देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें प्रश्नावली 1.2 हल कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 11 और प्रश्न 12। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 20 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 11, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मी है। देखिए किमी का मतलब है किलोमीटर, मी का मतलब है मीटर। ठीक है, यानी कि घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो सही बात है कि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। मतलब कि घर से स्कूल जाने तक की दूरी और फिर स्कूल से घर आने तक की दूरी 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया 2 बार। तो हमें बताना है कि 6 दिन में यह दूरी कितना होगा। ठीक है, यानी कुल दूरी कितना होगा ज्ञात करना है। तो चलिए अपनी कॉपी पर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 लिखने के बाद लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए एक डायग्राम से ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट का घर यानी विद्यार्थी का घर जो है इस बिंदु ए पर है। ठीक है, यानी कि ये ए जो है विद्यार्थी का घर है और घर से ये स्कूल है जाने के लिए रास्ता। तो देखिए घर से स्कूल तक जाने के लिए उसे दूरी तय करनी पड़ रही है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो ये जाने की दूरी है और जब स्कूल से छुट्टी होगा तो वो घर आएगा। यानी कि एक बार स्कूल से घर तक आने के लिए भी यही दूरी चलकर आएगा। यानी कि एक दिन में कितना बार? 2 बार तय कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार तय कर रहा है दूरी, तो इसमें हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो एक दिन में कुल दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल में। यहाँ लिख लेंगे विद्यार्थी के घर से, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए घर से स्कूल की दूरी। घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखिए आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो घर से स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, ये हो गई घर से स्कूल की दूरी। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि एक दिन में यह दूरी कितना तय करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में विद्यार्थी एक दिन में विद्यार्थी की दूरी, मतलब एक दिन में विद्यार्थी कितना दूरी तय करता है। तो देखिए एक बार जाता है स्कूल तो स्कूल से उधर से लौटेगा भी तो उतना ही दूरी चलेगा। ठीक है, तो जाने में जो दूरी लग रहा है वही दूरी आने में भी लगेगा। इसका मतलब इस दूरी को 2 बार चल रहा है एक दिन में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा करा देंगे 1 किलोमीटर और 875 मीटर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गुणा किस तरह से कराया जाता है। तो इससे इधर से हम लोग शुरू करेंगे गुणा। ठीक है, गुणा इधर से कराया जाता है दाएं तरफ से। ठीक है, तो ये देखिए 2 से गुणा कराएंगे 5 में, 2 पाँचे हो जाएगा 10, 10 का 0, 2 साते 14, 14 एक हासिल लगेगा तो 15 का 5, 2 आठे 16, एक हासिल लगेगा तो 17, फिर हासिल एक बचा है, 2 में 1 में गुना होगा तो 2 एकम 2, एक हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि 3 किलोमीटर 750 मीटर एक दिन में इतना दूरी तय करता है विद्यार्थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि 6 दिन में कुल कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
6 दिन में तय की गई कुल दूरी। 6 दिन में तय की गई कुल दूरी। तो बताइए, एक दिन में जब इतना दूरी तय करता है तो 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि इस 6 से इसमें गुना करा देंगे। क्यों क्यों गुना होगा? क्योंकि यहाँ देखिए रफ में, मान लीजिए कि 1 रुपए में 3 चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपए में कितने चॉकलेट मिल रहा है? 3 चॉकलेट, ठीक है। तो 6 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेगा बताइए? तो 1 रुपए में 3 चॉकलेट मिल रहा है, तो 6 रुपए में कितने मिलेंगे? तो छतरी का 18 चॉकलेट मिलेगा, यानी कि 6 में 3 में गुना हो जाएगा, तो छतरी 18 चॉकलेट मिलेगा। इसी प्रकार से जब एक दिन में इतना दूरी चलता है तो 6 दिन में कुल दूरी कितना चल पाएगा वो? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा करा देंगे। तो 6 का गुणा कराएंगे, देखिए 3 किलोमीटर 750 मीटर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 6 से गुणा कराएंगे तो हम लोग दाहिने तरफ से कराएंगे, इधर से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि जब भी गुणा कराना है तो दाएं तरफ से गुणा कराना है। तो देखिए गुणा कराते हैं, 6 में 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 पाँचे 30, 30 का 0 हासिल, 3 बचा, 6 साते 42। अब 42 में 3 हासिल लगेगा तो हो जाएगा 45, और इसमें लगा देंगे मीटर। अब 45 में हासिल 4 बचा, तो छतरी 18, 18 हासिल 4 लगेगा तो 22, ठीक है। तो ये किलोमीटर में है और ये 500 मीटर में है। तो ये हो गया 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, ठीक है। 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न 12, एक बर्तन में 4 ली 500 मिली दही है, 250 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक बर्तन में 4 ली, ली का मतलब है लीटर, 500 मिली, 500 मिली का मतलब है मिली लीटर, जिसको ml बोलते हैं, और ली को बोलते हैं लीटर, यानी कि एल से लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 250 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए क्या ज्ञात करना है, कितने गिलासों में, यानी कि गिलासों की संख्या बताना है कि 10 गिलास होगा कि 20 गिलास होगा, ठीक है। इस तरह से कितने गिलासों में इसको भरा जा सकता है। तो चलिए हम लोग कॉपी पर इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रश्न है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 12, ठीक है, और लिखेंगे सबसे पहले हल। फिर लिखेंगे हम लोग कि कुल दही की मात्रा क्या है बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हल लिखने के बाद लिखेंगे कुल दही। कुल दही जो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, कितना है? 500 मिलीलीटर, ठीक है। मिली को, मिलीलीटर को हम लोग मिली लिखते हैं, यानी ml भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 लीटर है, यहाँ पर 500 मिलीलीटर है, ठीक है। और हमें निकालना है गिलासों की संख्या। देखिए प्रश्न में दिया गया है कुल दही कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो गिलासों की संख्या बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लीटर को हम लोग छोटे इकाई में बदल लेंगे। कहने का मतलब है कि लीटर को भी हम लोग मिलीलीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो देखिए लीटर को कैसे मिलीलीटर में बदलते हैं। तो देखिए 4 लीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 में हम लोग 1000 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर में। क्या हो जाएगा? अब ये भी हो गया मिलीलीटर में, ठीक है।
प्लस में इसको कर देंगे हम लोग प्लस में 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 4 में 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 4000 प्लस 500, प्लस क्या करेंगे 500। देखिए ये भी मिली है, ये भी मिली है, तो इसको हम लोग ml लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये टोटल जो होने वाला है सब कुछ मिलीलीटर में आएगा। तो 4000 और 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, ठीक है। डबल जीरो है तो डबल जीरो के साथ जुड़ेगा तो डबल जीरो हो जाएगा, 5 और जीरो जोड़ने पर 5 होगा, 4 का 4 यानी 4500 ml। तो बताइए कुल दही कितना ml है, तो 4500 ml है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 250 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर, मिलीलीटर यानी कि ml में कितना गिलास भरा जाता है, तो 1 गिलास, यानी कि 1 गिलास में 250 मिलीलीटर दही ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 250 मिलीलीटर में गिलास की संख्या, कितना गिलास भर सकता है, तो यहां पर लिखेंगे गिलास की संख्या। 250 मिलीलीटर में गिलास की संख्या 1 है, मतलब इतना दही रहेगा तो 1 गिलास भर जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि 1 ml दही में कितने गिलास होंगे, तो क्या करेंगे 1 बटे में 250 रख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे 1 ml में कितना गिलास भर सकता है, तो 1 बटे में 1 ml में कितने गिलास हो सकते हैं, तो 1 बटे में 250, ये है गिलासों की संख्या। और हमें तो टोटल दही दिया गया है 4500 ml, तो यहाँ पर लिखेंगे 4500 ml में गिलासों की संख्या। इस लाइन का मतलब है 4500 ml में गिलासों की संख्या, तो 1 बटे 250, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 4500 ml से गुणा करा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ भी हम ml लिख दिए, ये भी ml में है, ठीक है। तो ml से ml कैंसिल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बच गया कितना 450 में 1 में गुना होगा तो 450 हो जाएगा और बटे में 25, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग 25 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, यहीं पर देखिए 5 के पहाड़े से ये कितने बार में जाता है, तो 5 बार में जाता है, ठीक है। ये 5 के पहाड़े से कितना बार में जाएगा, तो देखिए ये है मान लीजिए 45 है, तो 5 के पहाड़े में ये 9 बार में जाएगा, 5 9 45 और 1 जीरो है तो ये लास्ट में बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 से 1 बार में जाएगा और ये 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, ठीक है। यानी कि 18 बटे 1 कहने का मतलब है कि 18 गिलास हो जाएंगे। कितने गिलास हो जाएंगे टोटल, 18 गिलास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले उदाहरण को, यानी प्रश्नावली 1.3 से संबंधित बेसिक के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।